हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को कि कल कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्हें लेवल ब्रेकआउट पर एंट्री और एग्जिट करने में प्रॉब्लम होती है। यानी कि कोई लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर वहाँ पर हम एंट्री किस लेवल पर लें और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं और एंट्री का जो पॉइंट एग्जिट का जो हमारा पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर हम किस तरह से ट्रेड को प्लान करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपके सामने ये चार्ट ओपन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर बताया था कि बैंक निफ्टी के चार्ट पर एक पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पर ये इसका हेड हो गया, यहाँ पर ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये शोल्डर। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करके बता भी दिया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये शोल्डर यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था, तो मार्केट ने इसी लेवल से जो है रिजेक्शन फेस कर लिया और यहाँ पर डाउन आया। अब यहाँ पर ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर ये हमारा जो पैटर्न था यहाँ पर कंफर्म हो गया इस लेवल पर, और यहाँ पर ये प्रोजेक्शन बनाते हुए यहाँ पर डाउन आया। और जो हमारा टारगेट था, यहाँ पर मैंने इस लेवल तक टारगेट दिया था फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, डाउन आया और इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया, जहाँ पर ये लेवल। तो इस लेवल से मार्केट ने यानी कि कुछ ही पॉइंट पहले ही उसने जो है रिजेक्शन फेस कर लिया, सपोर्ट ले लिया, और यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ को मूव किया। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर ये पैटर्न हमारा बना और ये लेवल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो लेवल है ये अगर ब्रेक हो रहा है तो हमें एंट्री कैसे करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले इस चार्ट को क्लियर कर दूँ, तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जब कोई लेवल ब्रेक होता है तो हमें एंट्री कैसे लेनी है। तो फ्रेंड देखिए, कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले यानी कि कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर बन रहा है, कितने पॉइंट का बन रहा है। अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है और आप स्टॉप लॉस उतना जो है ले सकते हैं, तब आप अपना ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना स्टॉप लॉस ढूंढना है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर बनेगा, उसके बाद ही हम किसी भी ट्रेड में एंट्री करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये शोल्डर बनाकर यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हुआ, ये हमारा पैटर्न भी यहाँ पर कंफर्म हो गया, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर बन रहा है। तो देखिए, मैंने आपको, अगर आपने मेरी कैंडल स्टिक की वीडियोज़ देखी हुई हैं तो मैंने आपको बताया है वहाँ पर एक ये कैंडल, ये हमारी होती है न्यूट्रल कैंडल, डोजी न्यूट्रल। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट का लेवल था, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया और ये हमारे लिए कैंडल थी। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये जो यहाँ पर न्यूट्रल कैंडल है, डोजी कैंडल, तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस मिला इस कैंडल के ऊपर, और एंट्री हमारी यहाँ पर इस लेवल के नीचे। तो एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई, स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर छोटा मिल गया, और टारगेट हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, टारगेट हमारा यहाँ पर इस लेवल तक था। तो अगर हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस और टारगेट देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि कितना हमारा टारगेट अचीव हुआ और कितना पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। तो कैसे देखते हैं, यहाँ पर ये आपके पास मीज़र का टूल आएगा, इसको लीजिए, और यहाँ पर जो ये कैंडल बनी है, इस कैंडल का हाई और लो यहाँ पर देखिए, ये कितने पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस ले रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यानी कि अगर हम इस कैंडल को देखें तो ये कितने पॉइंट की कैंडल बन रही है, 31 पॉइंट की। और जो हमारा टारगेट बन रहा है, तो हमारा टारगेट कितने पॉइंट का बन रहा है, यहाँ से अगर हम देखें, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है यहाँ से, तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट बन रहा है वो लगभग बन रहा है यहाँ पर 70 पॉइंट का। यानी कि जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा होगा यहाँ पर 30 पॉइंट का, और जो हमारा टारगेट है वो है 70 पॉइंट का। तो हमारा स्टॉप लॉस देखिए बहुत छोटा है, टारगेट हमारा बहुत बड़ा है। तो जैसे ही यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हुआ, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में हमने यहाँ पर एंट्री कर ली। अब इसके ऊपर का हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, हमारी एंट्री यहाँ पर इस लेवल पर हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ पर मार्केट जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर मूव कर रहा था। अब अगर हम इस कैंडल को देखें, तो इस कैंडल ने यहाँ पर यानी कि यहाँ पर इस कैंडल, ये हमारा जो स्टॉप लॉस था यहाँ पर, इसके आसपास भी नहीं आया।
यहाँ पर ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड, जो भी आप ट्रेड लें वहाँ पर या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस से हमारे बहुत दूर है। उसके बाद फिर से यहाँ पर डाउन आया, तो मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर डाउन आ रहा था और यहाँ पर जो हमें टारगेट मिला। तो देखिए फ्रेंड, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा था, तो हमें प्राइजेक्शन भी देखना है, प्लस लेवल भी देखना है, और प्लस हमें स्टॉप लॉस भी देखना है कि स्टॉप लॉस हमारा कितने पॉइंट का है और टारगेट हमारा कितने पॉइंट का है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा टारगेट था यहाँ पर लगभग 70 पॉइंट का था, और लेकिन एग्जैक्ट जो हमें यहाँ पर टारगेट देखने को मिला वो मिला हमें यहाँ पर लगभग यहाँ पर 60 पॉइंट के आसपास। तो 60 पॉइंट का हमें यहाँ पर टारगेट मिला और यहाँ पर स्टॉप लॉस मिला हमें यहाँ पर 30 पॉइंट का। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए, आप कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं तो सबसे पहले आप अपना एसएल ढूंढिए कि आपका जो एसएल है वो कहाँ पर होगा और कितने पॉइंट का होगा। अगर आप एसएल ले सकते हैं तो फिर उस ट्रेड में आप एंट्री करिए। और एग्जिट करने का फ्रेंड देखिए, टारगेट जो मार्केट जो दे सकती है हम वही टारगेट ले सकते हैं। अब जिद नहीं है कि हम इसी लेवल पर ही निकलेंगे। तो हमें यहाँ पर जो है प्राइजेक्शन देखना है और ये भी देखना है कि किस तरह से कैंडलें बन रही हैं। अगर यहाँ पर मार्केट रुक रहा है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा हम बैक आकर देखेंगे कि कहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, कि पिछला सपोर्ट क्या इसी लेवल के आसपास हमारा क्या पिछला सपोर्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही जो है हम अपने ट्रेड से एग्जिट करते हैं। तो बहुत सारे सिनेरियो होते हैं फ्रेंड एग्जिट करने के भी। ऐसा नहीं है कि हम पूरा प्रॉपर जो है अपने टारगेट तक बैठे रहें, कुछ क्वांटिटी हम बुक करते हुए अपने टारगेट की तरफ को आते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। और मार्केट का जो सिनेरियो है वो चीज़ भी हमें देखनी होती है कि मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, यानी एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं। सारी चीज़ें हमें देखनी होती है फ्रेंड। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने यहाँ पर अब एंट्री ले ली और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पर हमने छोड़ दिया इस लेवल तक। तो अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट रुक रहा है तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर मार्केट रुक रहा है तो फिर यहाँ पर हम जो है एग्जिट करेंगे। या फिर अगर आपने अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर रखा है तो फिर वहाँ पर स्टॉप लॉस तक आप वेट करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तक। तो आई होप आपको फ्रेंड ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से लेवल पर हम जो है ट्रेड प्लान करते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। अगर और भी ज़्यादा डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये जो एंट्री एग्जिट का जो पॉइंट है वो समझ में आया या नहीं। तो फ्रेंड चलिए अब हम एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए फ्रेंड, मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो 41,550 से लेकर 41,500 के बीच में ये सारा का सारा एरिया हमारे लिए जो है रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ से कई बार मार्केट जो है रिजेक्शन फेस कर चुका है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेक किया लेकिन बहुत देर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से डाउन आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेस, उसके बाद यहाँ पर आज भी इसने इसी लेवल से जो है रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो ये सारा का सारा एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है, और डाउन साइड से यहाँ पर जो सपोर्ट का लेवल है यहाँ पर ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट का एरिया है 40,800 के लेवल तक। तो ये सारा का सारा एरिया हमारे पास सपोर्ट का एरिया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का। तो मार्केट देखिए यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ और 40,800 के लेवल से सपोर्ट लेके अप साइड की तरफ को मूव दिया। अब क्लोजिंग जो हमें मिली है वो हमारे जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास मिली है। तो अब कल अगर मार्केट इस रेंज के अंदर मूव करता है तो मैं यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट, यहाँ पर ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है 41,200 का लेवल। ये हमारे लिए परफेक्ट एरिया है, होगा 41,200 का लेवल। क्योंकि अगर हम इस देखें तो यहाँ पर कई बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, तो मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। अब अगर यहाँ पर ये डाउन आता है और यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है 41,200 का लेवल, तो हम यहाँ पर वर्क करेंगे 41,200 का लेवल अगर ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है, तो फिर से हमें यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। ये हमारे पास यहाँ पर ये सारा का सारा एरिया, इस एरिया के अंदर जो है अगर आप ट्रेड प्लान ना करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर कितना ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटिलिटी है, यानी कि मार्केट इसी रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर हम ट्रेड अप साइड की तरफ यहाँ पर इस लेवल के ऊपर करेंगे 41,550 के ऊपर, और डाउन साइड यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे 41,200 के नीचे। ये सारा का सारा एरिया बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है यहाँ पर 41,200 का लेवल, तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा तो यहाँ पर 41,050 का लेवल है,
41,050 का ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल 40,800 के आसपास का लेवल होगा। तो ये डाउन साइड के हमारे पास यहाँ पर 2 टारगेट हो गए। तो मैं यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा, सेकंड टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल के आसपास देखेंगे, 40,850 से लेकर 40,800 के आसपास। तो ये हमारे डाउन साइड के यहाँ पर लेवल्स हैं। अप साइड के लिए यहाँ पर फ्रेंड 41,550 का लेवल ब्रेक होगा, तभी हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो अप साइड अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट होगा, यहाँ पर इसने जो हाई बनाया हुआ है 41,676 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होंगे तो 41,800 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अप साइड के लिए। और यहाँ पर अगर प्रोजेक्शन बनाते हुए ये अगर अपसाइड तरफ को मूव कर रहा है तो यहाँ पर 41,900 का लेवल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। तो इन लेवल को फ्रेंड ध्यान रखिएगा अपसाइड में। तो यहाँ पर मैं टारगेट ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद सेकंड यहाँ पर ये टारगेट और उसके बाद यहाँ पर ये सारा टारगेट। तो अगर यहाँ पर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा। अगर यहाँ पर मार्केट रुकने के बाद यानी कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ब्रेकआउट कर रहा है तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है तो फिर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और प्रोजेक्शन देखना फ्रेंड देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोजेक्शन बनाते हुए मूव कर रहा है तो ये टारगेट हमारे जो है अचीव हो सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो फ्रेंड देखिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करे, उसके बाद यहाँ पर अगर ये अपसाइड तरफ को मूव करता है तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस लेवल से हो सकता है फिर से रिजेक्शन फेस करे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर अप गया, अप जाने के बाद यहाँ पर इसने रिजेक्शन फेस किया इस लेवल से और फिर से यहाँ पर हमें ये फॉल देखने को मिला है। तो इसलिए ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अपसाइड मूव करता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल। तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन फेस करे यहाँ पर फिर से ये डाउन साइड की तरफ, यानी कि 41,500 के लेवल तक फिर से यहाँ पर हमें डाउन साइड की तरफ वो मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें यहाँ पर गैप डाउन की, तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है फ्रेंड तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट फिर से सपोर्ट ले। यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि इस लेवल से जो है काफ़ी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है। तो अगर इस लेवल पर सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है तो फिर से यहाँ पर हमें अपसाइड के ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर ये लेवल्स। तो इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल मिल रही है, यानी इस लेवल पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है और मूव कर सकता है अपसाइड के लिए, तो यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होंगे और उसके बाद नेक्स्ट ये लेवल्स। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो इस लेवल पर देखिए सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पर, उसका देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट लिया हुआ है और उसके बाद देखिए इसी रेंज के अंदर यहाँ पर भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये हमारा एरिया जो है ये थोड़ा सा सपोर्ट का एरिया है। अगर यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके अगर ये मूव कर रहा है अपसाइड तो ये हमारे यहाँ पर फिर से ये टारगेट हो सकते हैं। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 देखिए यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने अच्छा मूव दिया अपसाइड और जो रिजेक्शन फेस किया यहाँ पर, इसने यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया इस लेवल से। तो लेवल है हमारा यहाँ पर, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 18,100 का लेवल। तो इसी लेवल के आसपास से जो है रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया और फिर से यहाँ पर डाउन साइड का मूव देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर इसने फिर से इस लेवल पर सपोर्ट लिया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड, 18,000 का लेवल, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ यहाँ पर। तो 18,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके इसने अपसाइड का मूव दिया और जो क्लोजिंग दी है वो मिली है हमें 18,048 के लेवल पर। तो यहाँ पर देखिए मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा था, यानी निफ्टी अभी तक अपसाइड तरफ को मूव कर रही थी। अब यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाया। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाया और डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पर इसने डाउन साइड का मूव दिया। यहाँ पर ये देखिए, तो अभी यहाँ पर मार्केट का क्या ट्रेंड है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। अगर हम इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो जो ट्रेंड नज़र आ रहा है वो यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रहा है। पॉजिटिव कब होगा, यहाँ पर जब ये लेवल ब्रेक होगा, यानी 18,100 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर निफ्टी जो है फिर से यहाँ पर बुलिश नज़र आएगी इस लेवल के ऊपर। लेकिन अभी जो सिनेरियो है यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर सिनेरियो नेगेटिव है। अगर इसके ऊपर निकलता है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो बुलिश है और फिर से हमें यहाँ पर अपसाइड के अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अब मार्केट के लिए कल क्या लेवल्स हैं कल के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन्हें रिमूव कर देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेवल्स हैं, एक ये लेवल हमारे पास 18,000 का लेवल है और उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है 18,100 का लेवल, ये लेवल। और जो हमारे पास यहाँ पर फ्लैट रेंज है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर ये। तो 18,053 का लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट है, 18,050 का लेवल, क्योंकि इसी लेवल से देखिए रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पर इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन फिर से यहाँ पर डाउन। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद अगर ये फिर से ब्रेकआउट करता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 18,100 का लेवल। अगर इसके ऊपर निकलता है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर से यहाँ पर हम अपसाइड के टारगेट देख सकते हैं। तो जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो होगा यहाँ पर ये लेवल होगा, यहाँ पर ये लेवल 18,130 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो इस लेवल पर कई बार जो है इसने जो है रिजेक्शन फेस किया हुआ है, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, उसके बाद यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, अप गया, और उसके बाद फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर से ये डाउन। तो इस लेवल के अंदर देख सकते हैं कि मार्केट ने किस तरह से यहाँ पर बिहेव किया है। तो ये एरिया थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो इस लेवल से रिजेक्शन फेस कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारे पास यहाँ पर ये है। अगर इसके ऊपर निकलता है और इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है फ्रेंड, तो फिर यहाँ पर अपसाइड हमें ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। तो 18,178 का लेवल, तो ये एरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये इस एरिया को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 18,130 का लेवल। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए फ्रेंड। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया, सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल। तो ये अपसाइड के टारगेट हो गए। और यहाँ पर डाउन साइड, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद डाउन आता है, तो देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट का एरिया है, यानी ये सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट डाउन आया, फिर से इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया हुआ है 18,009 के लेवल से। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर नीचे आता है, उस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो फिर यहाँ पर हम डाउन साइड इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पर ये लेवल जहाँ पर इसने आज सपोर्ट लिया हुआ है 17,958 के लेवल पर। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट हो गए। अगर ये भी ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर एक छोटा सा ये टारगेट है 17,936 का लेवल, और उसके बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट टारगेट 17,900 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट है। मैं यहाँ पर लेवल लगा देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर, एक सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल। तो 17,900 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ को मूव करता है। तो फ्रेंड ये हमारे अपसाइड के टारगेट और ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हैं। अब अगर हम बात करें गैप अप की, तो फ्रेंड देखिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, सपोज करिए यहाँ पर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, तो इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है इस लेवल को, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर यहाँ पर ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड में। और अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे निकलता है, यानी यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस लेवल के नीचे निकलता है, तो फिर से यहाँ पर हमें डाउन साइड के फिर से इस लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस लेवल से कई बार जो है यहाँ पर देख सकते हैं रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड तरफ को मूव करता है, तो ये हमारा टारगेट, ये हमारा फर्स्ट टारगेट, उसके बाद सेकंड यहाँ पर ये लेवल। अब हम बात करें गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज करिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेके फिर से ये अपसाइड तरफ को मूव दिखा सकता है। और मूव अगर अपसाइड मूव करता है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, तो फिर से यहाँ पर अपसाइड ये टारगेट। और फिर अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो इस लेवल पर, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, अगर कोई रेंज बना ले, रेंज बनाने के बाद अगर ये डाउन साइड तरफ को मूव करेगा, तो फिर यहाँ पर अच्छे टारगेट ये हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में।
और अप साइड अगर यहाँ पर फिर से यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट लेते हुए कैंडल दिख रही है, अगर यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट दिख रहा है सपोर्ट ले रहा है, तो उसके बाद ये अप साइड तरफ को भी मूव कर सकता है इस लेवल तक। ये हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड यहाँ पर ये लेवल। तो फ्रेंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मार्केट जहाँ पर भी ओपन हो, गैप अप या गैप डाउन, थोड़ा सा वेट करिए, देखिए क्या प्राइजेक्शन बन रहा है या किस लेवल पर ओपन हो रहा है, क्या वो लेवल सपोर्ट का है, क्या वो लेवल रेजिस्टेंस का है, किस लेवल पर ओपन हो रहा है और क्या प्राइजेक्शन बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आप वर्क करिए। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।